2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और दिन की अगली बड़ी वो खबर जिसके सियासी तौर पर मायने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो बुलडोजर को लेकर है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के एक्शन पर विवाद चल रहा है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर आज देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से इनकार कर दिया है। बुलडोजर पर बवाल कहां से शुरू हुआ, क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक पहुंचा, पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसा के उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ योगी का जो बुलडोजर लगातार एक्शन में दिख रहा है और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है, वो बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है। और ये बुलडोजर अभी इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसके पक्ष में नहीं है। दरअसल यूपी में हो रहे बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। जमीयत उलेमाए हिंद और योगी सरकार दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और फिर सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई उसी सुनवाई की पूरी खबर दे रहे हैं संवाददाता निपुण सहगल। जमीयत उलेमाए हिंद के वकीलों ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और इसे एक समुदाय को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है। जज शुरू में इस दलील से सहमत नजर आए, लेकिन बाद में यूपी सरकार के वकीलों ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि एक एक निर्माण जिसे गिराया गया है उसे बहुत पहले नोटिस दिया जा चुका था और काफी पहले गिराने का आदेश भी जारी हो चुका था। इसके बाद जजों ने यूपी सरकार से लिखित हलफनामा मांगते हुए सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी। योगी सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बड़ी दलीलें रखी, जैसे ये कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। किसी ने भी हलफनामा देकर ये नहीं कहा कि उसे नोटिस नहीं मिला था। प्रयागराज में गिराई गई संपत्ति को लेकर कहा उसे गिराने का आदेश 25 मई को ही जारी हो चुका था, जबकि यूपी में हिंसा जून के महीने में हुई। कानपुर की एक और संपत्ति के बारे में बताया कि उसके खिलाफ अगस्त 2020 में ही नोटिस जारी कर दिया गया था और उसके बाद प्रशासन ने संपत्ति सील की थी, जिसे मालिक की ओर से तोड़ने पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत कब और कहां से हुई वो भी जान लीजिए। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में यूपी के कई शहरों में 10 जून को हिंसा हुई थी। जुमे की नमाज के बाद हुई उस हिंसा के दौरान पुलिस वालों पर भी हमले हुए थे। कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी उपद्रवियों ने तब नुकसान पहुंचाया था। योगी का बुलडोजर तो बहुत पहले से एक्शन में था, लेकिन हिंसा के बाद उपद्रवियों का अवैध निर्माण भी बुलडोजर के निशाने पर आ गया। बुलडोजर प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद पंप के आलिशान मकान पर भी चला और उसे ध्वस्त कर दिया। यूपी में ऐसे ही तेज कार्रवाई के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद बुलडोजर के एक्शन के विरोध में सामने आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत ने यह दलील दी कि पहले ये कहा जाता है कि गुंडों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है और बाद में ये कहा जाता है कि कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यूपी में चल रहे बुलडोजरों पर रोक लगनी चाहिए। सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकीलों से उनकी दलीलों को लेकर लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा। मांगी गई 3 दिन की मोहलत दी, ये कहते हुए मामले पर सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया कि प्रशासन की सारी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। कोरिया सिटी
জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।